ये कहानी है ऐसे ठरकी आदमी की जिसका दिल एक 14 साल की लड़की पर आ जाता है और उसके साथ गप्पा गप करने के लिए उसकी मॉम से ही शादी कर लेता है। आगे वो अपने इरादे में कैसे कामयाब होता है। कहानी की शुरुआत हम्बर्ट से होती है, जो कि खून से लथपथ कहीं जा रहा था। हम्बर्ट के हाथ जरूर ड्राइविंग सीट पर थे, मगर वो तो लॉलिता के ख्यालों में डूबा हुआ था और खुद को पागलों की तरह लॉलिता का सच्चा आशिक बताते हुए कहीं जा रहा था। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां से इस पूरे कर्मकांड की जड़ें जुड़ी हुई है। ये वक्त तब का है जब हम्बर्ट जवानी की जोश में था। स्कूल के उन्हीं दिनों में उसे एनाबेल नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वो भी हम्बर्ट पर फिदा थी, मगर बदकिस्मती से एनाबेल की भयानक बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिसके बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है और फिर चाहकर भी किसी दूसरे से प्यार नहीं कर पाता। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है। हम्बर्ट उम्र की उस दहलीज पर पहुंच जाता है जहां जवानी तो छोड़ो, बुढ़ापे में कोई किसी को ना पूछे। हम्बर्ट अब 40 साल का हो गया था और बतौर कॉलेज प्रोफेसर एक बुक लिखने के लिए गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर जा रहा था, मगर किसी वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाने की वजह से उसे मिस हेज के घर पर किराएदार रहना पड़ा। पहले तो हम्बर्ट को मिस हेज के घर में झांट बराबर दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब उसकी नज़र गार्डन में 14 साल की उनकी बेटी डलोरेस यानी कि लॉलिता को देखा तो भाई साहब देखता रह गया। बुढ़ापे में जवानी का वो जोश हम्बर्ट में बस डलोरेस के बदन को देखकर आ गया। ये समझो मानो उसे किसने ने असली शिलाजीत चखा दी हो। बस फिर क्या था, डलोरेस के लिए हम्बर्ट ने वहाँ रहने का फैसला कर ही लिया और फिर वो लॉलिता को बस निहारने लगा। वो न चाहकर भी उससे अट्रैक्ट हो रहा था और लॉलिता भी ये सब समझ रही थी। वो भी जवानी के उस पड़ाव पर थी जहां लड़कियों की तितलियां उबाल मारने लगती है, और ऐसी उम्र में अगर उसे हम्बर्ट क्या कोई भी इंसान इतनी प्यास भारी नज़रों से देखने लगे तो यकीनन अपनी जिंदगी का पहला प्यार कहे या तजुर्बा, वो उसमें फंस ही जाती है। अब लॉलिता भी हम्बर्ट से मजे लेना शुरू कर देती है। वही लॉलिता की माँ मिस हेज पति के गुजर जाने के बाद कई सालों से प्यासी बैठी थी। उनकी भी नज़र अब हम्बर्ट से अपने सूखे खेत में सिंचाई करवाने की थी, इसलिए वो भी हम्बर्ट पर पेल के लाइन मार रही थी। एक दिन मिस हेज हम्बर्ट को बताती है कि वो लॉलिता को बोर्डिंग स्कूल भेज रही है, जिसे सुनकर हम्बर्ट की तो मानो सांसें रुक गई हो। वे लॉलिता भी घर छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी, बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल रही थी। तभी वो खिड़की से हम्बर्ट को देखती है और उसके पास जाकर लिप जाती। यहाँ हम्बर्ट को बिल्कुल वैसे ही प्यार का एहसास होता है जो उसे बचपन में एनाबेल के साथ हुआ करता था। वे लॉलिता के जाने के बाद घर की नौकरानी आकर हम्बर्ट को एक लेटर देती है जो किसी और का नहीं मिस हेज का होता है। उसमें उन्होंने अपने दिल की दास्तां लिखी थी और हम्बर्ट को बताया था कि वो उससे शादी करना चाहती है। ये सब जानकर एक बार तो हम्बर्ट का दिल धक से बोल जाता है, लेकिन फिर लॉलिता को पाने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम्बर्ट और मिस हेज एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन से ही हेज हम्बर्ट के केले पर चढ़ने के लिए पागल होने लगती है, मगर हम्बर्ट किसी ना किसी बहाने उससे दूर भागता था। कभी कभी तो उसको नींद की दवा भी दे देता था, लेकिन बकरे की खाल आखिर कब तक खैर मनाएगी। फिर एक दिन वो बदनसीब पल आया जब हम्बर्ट और लॉलिता का चक्कर हेज के सामने आ गया। दरअसल दोस्तों, हेज के हाथों हम्बर्ट की वो डायरी लग गई थी जिसमें वो सब कुछ लिखा करता था। हम्बर्ट ने उस डायरी में यह भी लिखा था कि हेज एक हबसी औरत है, हरदम गरमाई रहती है, और लॉलिता को अपने सपनों की राजकुमारी बताया। ये सब पढ़कर हेज शॉक्ड रह गई। उसने हम्बर्ट के आते ही वो डायरी उसके मुंह पर दे मारी और उसे इंसानी दरिंदा बताया जो एक बच्ची की लेने के चक्कर में उसकी माँ की बजा रहा था। हेज को अब हम्बर्ट से डाइवोर्स चाहिए था और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वेल इससे पहले ही हेज डाइवोर्स ले पाती उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बारे में अभी तक सिर्फ हम्बर्ट को ही पता था। वेल सारे सबूत जलाकर हम्बर्ट अब लॉलिता से मिलने उसके स्कूल जाता है और वहाँ से उसे एक आलीशान होटल में लेकर जाता है। हेज के बारे में पूछने पर वो लॉलिता को बताता है कि उसकी माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो दोनों आज की रात साथ में गुजार सकते हैं। होटल में हम्बर्ट की मुलाकात उस वक्त के मशहूर राइटर क्विल्टी से होती है, मगर उसे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। फिर अगले दिन जब लॉलिता
हम्बर्ट से उसकी माँ से बात कराने को कहती है तो हम्बर्ट उसे समझाता है कि उसकी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, इसलिए वो अब जिंदगी में कभी उससे बात नहीं कर सकती। लॉलिता ये सुनकर काफी रोने लगती है, मगर मातम का यह दौर बस कुछ ही दिन चलता है, जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। अब हम्बर्ट लॉलिता का एडमिशन उसी शहर में करवा देता है और उसको अपने साथ रखने लगता है। हम्बर्ट लॉलिता का काफी ख्याल रखता, लेकिन आखिर थी तो वो बच्ची ही। एक दिन वो हम्बर्ट से म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने को बोलती है, मगर हम्बर्ट को ये डर था कि कहीं लॉलिता म्यूजिक क्लास की बजाय किसी लड़के के साथ अपना तबला ना बजवाने लगे, इसलिए वो उसे मना कर देता है। मगर हमारी लॉलिता किसी मोनालिसा से कम थोड़ी ना थी, किसी तरह वो हम्बर्ट को आखिर माना ही लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन हम्बर्ट के पास लॉलिता की म्यूजिक टीचर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि लॉलिता कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही, लेकिन यहाँ वो घर से दिल्ली निकल रही थी। बस ये सुनते ही हम्बर्ट का दिमाग ठनक गया और उसका शक अब यकीन में बदलने लगा। इस बात की तफ्तीश करने के लिए जब हम्बर्ट लॉलिता के दोस्तों को फोन लगाता है, तभी लॉलिता गुस्से में घर छोड़कर भाग जाती है। हालांकि हम्बर्ट उसे मना कर घर वापस ले आता है, लेकिन उसको अभी भी लॉलिता पर शक था। लॉलिता का मूड सही करने के लिए हम्बर्ट उसे ट्रिप पर लेकर जाता है। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उस गाड़ी का नंबर लॉलिता को नोट करने को कहता है, मगर जब वो लॉलिता से नंबर मांगता है तो वो उसे मिटा देती है। इस पर नाराज होकर हम्बर्ट लॉलिता को जोर का थप्पड़ मार देता है। फिर हम देखते हैं दोनों होटल में रुके हुए थे, जहां पर हम्बर्ट किसी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और जब वो रूम में वापस आता है तो देखता है कि लॉलिता का पैर कीचड़ से सना हुआ था और उसकी लिपस्टिक की शेप भी बिगड़ी हुई है। हम्बर्ट समझ जाता है कि जरूर लॉलिता ने कहीं बाहर जाकर अपनी ठुकाई करवाई है और उसे खुद से दूर जाते देख वो भी लॉलिता पर चढ़ जाता है। इसके कुछ दिन बाद हम्बर्ट को मालूम पड़ता है कि लॉलिता को कोई बीमारी है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। हम्बर्ट वहां रुकना चाहता था, मगर डॉक्टर ने उसे उससे दूर रहने की सलाह दी, इसलिए अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल में लॉलिता का हाल चाल जानने के लिए कॉल लगाता है तो नर्स उसे बताती है कि लॉलिता तो आप एकदम चंगी हो गई है और उसके अंकल भी उसे वहां से लेकर चले गए। ऐसे में हम्बर्ट तुरंत समझ गया कि हो ना हो यह वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था और उसने उसकी लॉलिता को किडनैप कर लिया था। अब जो कि हम्बर्ट पुलिस के पास नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने दम पर लॉलिता को ढूंढने का फैसला करता है और पूरे अमेरिका का हर एक कोना खाली कर देता है, मगर उसे उसकी लॉलिता कहीं नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर हम्बर्ट ने लॉलिता को भूल जाना ही सही समझा, लेकिन इसके 3 साल बाद हम्बर्ट को एक चिट्ठी मिली जो किसी और की नहीं बल्कि लॉलिता की थी। वेल ये सब पढ़कर हम्बर्ट का खून खोल गया। एक पैक मार के वो अपनी गन लोड करके सीधे लॉलिता के पास पहुंच गया। लॉलिता को देखकर तो मानो उसका सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया, लेकिन जब लॉलिता ने बताया कि वो उसे हॉस्पिटल से यहाँ क्विल्टी लेकर आया था और वो उसकी दीवानी थी, मगर क्विल्टी उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाना चाहता था, जिस पर उसने मना कर दिया, तो उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। फिर उसे रिचर्ड मिला और दोनों ने शादी कर ली। लॉलिता हम्बर्ट को बताती है वो कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी, उल्टा हम्बर्ट भी उसकी लेने के लिए उसके साथ लगा हुआ था। वेल वो ये भी बताती है कि उसके पति रिचर्ड को उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट गया। वो समझ भी नहीं पाया कि जिस लॉलिता को वो बच्चा समझता था वो इतनी बड़ी वाली निकलेगी। इसके बाद भी हम्बर्ट उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती। फिर हम्बर्ट अपने पॉकेट से पैसे निकाल लॉलिता को दे देता है और सीधे पहुंच जाता है क्विल्टी के पास, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने हम्बर्ट को लॉलिता से न सिर्फ अलग किया बल्कि उसकी जिंदगी भी बिगाड़ी। ज्यादा समय न लगाते हुए हम्बर्ट क्विल्टी के भेजे में गोली दागकर वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता है। उसके पीछे थी अमेरिका की पुलिस। अब सब कुछ हार चुके हम्बर्ट के पास वैसे भी कुछ भी नहीं बचा था और अंत में पुलिस उसे पकड़ के हवालात में डाल देती है, जहां 1 साल बाद किसी बीमारी के चलते वो दम तोड़ देता है। वही लॉलिता भी चल बसती है और ये दर्दनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।